कुंजन आदमी नालायक, कब सुधरोगे? यार तुम्हें समझ नहीं आ रही बात। मैंने तुम्हें कहा था कि पहले लाइन को पढ़ो, बाद में इसको अच्छी से आराम से लिखो। तुम वही गलती बार बार कर रहे हो। कुंजन आदमी नालायक, कब सुधरोगे? कभी कोई काम ठीक से करोगे या नहीं? जाओ दफा हो। ये क्या लेके आए हो? ये क्या है? सचमुच नालायक और बेकार आदमी हो। कोई भी काम ढंग से नहीं होता तुमसे। ये तो नहीं कहा था मैंने तुम्हें लाने को। कुंजन कहीं के डफर, दफा हो जाओ अब यहां से। अरे फातिमा, तुम कब आई? आओ। और सुना फातिमा, तुम तो कल आने वाली थी ना? अच्छा आलिया, मेरे कल के आने का तो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो तुम एक छोटे से बच्चे के साथ कुंदज़ेन जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी? लो जी, कर लो बात। अब इसे कुंदज़ेन ना कहूँ तो और क्या कहूँ? कहो एक चीज़ तो खेर से लाके दूसरी चीज़ देता है। अगर इम्तिहानात की तैयारी करवाती हूँ तो इनसे कुछ याद नहीं होता, और आप कह रही हैं कि मैं इसे ना डांटूँ। और हाँ, मैं कह रही हूँ लिख लो। ऐसे अजीम इंसानों ने ना सुधरना ही नहीं है, और ना ही कभी ये लायक बन पाएंगे। अब ये किसने कह दिया कि जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो बकुल आपके कुंदज़ेन और नालायक होते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ये भी कभी सुधर पाएंगे। अच्छा भला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, एक ऐसी बच्ची की कहानी जिसको सुनने के बाद आपको दिमाग की ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। ये कहानी जोडी मेलर नामी एक लड़की की है। जब वो 3 साल की थी तो उसे खेलते खेलते अचानक दौरे पड़ जाते थे और वो लेफ़्ट साइड पर गिर जाती थी और बिल्कुल साकिन हो जाती थी, और फिर कुछ ही देर के बाद वो वापस उठ के खेलना शुरू कर देती थी। पहले तो ये दौरे उसे दिन में 2 मरतबा आते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन दौरों की तादाद बढ़ती चली गई और उसे दिन में 160 मरतबा दौरे पड़ने लगे। जब उसके वालिदैन इंतहाई परेशान हुए तो उसे माहिरीन और डॉक्टर्स के पास ले गए। जब डॉक्टर्स ने इस केस को स्टडी किया और ऑब्ज़र्व किया तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि जोडी मेलर का उन्हें सर्जरी के ज़रिए आधा दिमाग निकालना होगा। इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक और बात बताती चलूँ कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, जिनमें से एक को हम राइट हेमिस्फेयर कहते हैं और दूसरे को लेफ़्ट हेमिस्फेयर कहते हैं। जो राइट हेमिस्फेयर होता है ना, वो हमारी पूरी बॉडी के लेफ़्ट हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि जो लेफ़्ट हिस्सा होता है हमारे दिमाग का, वो हमारी पूरी बॉडी के राइट हिस्से की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ क्रिएटिविटी, आइडियाज़, इमोशंस जैसे कि खुशी, गमी या गुस्सा वगैरह, ये सब हमारा राइट हिस्से में कंट्रोल होता है। इसके बरक्स मैथमेटिक्स और लॉजिक्स, ये सब कुछ हमारा लेफ़्ट हिस्से में कंट्रोल होता है। जब डॉक्टर्स ने सर्जरी के ज़रिए जोडी मेलर का राइट हिस्सा निकाल दिया तो उन्हें बाकी कोई उम्मीद ना रही कि अब ये बोल पाएगी या फिर इसमें कोई सलाहियत बाकी रहेगी। लेकिन
हमारे दिमाग की ताकत देखो। जब उसका राइट वाला हिस्सा निकाल दिया गया तो हमारे दिमाग के लेफ्ट हिस्से ने राइट हिस्से के काम करने भी शुरू कर दिए और उसे क्रिएटिविटी, आइडियाज़, इमोशंस और इसके साथ साथ तो वो बोलना भी शुरू हो गई। और आज जोडी मेलर की शादी हो चुकी है और हम उन्हें देखकर अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि इसका दिमाग आधा है या फिर ये वही आधे दिमाग वाली लड़की है। और सिर्फ यही नहीं, मैं तुम्हें इससे रिलेटेड एक और कहानी की वीडियो भी दिखाती हूँ जिसको देखने के बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा कि कुंद ज़ैन हमारे बच्चे नहीं बल्कि कमी हम तरबियत करने वालों में है। एग्जाम्पल मैं आपको एक बच्ची की दूंगा जिसका नाम कैमरून है। ये ऐसी बच्ची थी जिसके लेफ्ट हेमिस्फीयर में इशू था। लेफ्ट हेमिस्फीयर में क्या आता है? लैंग्वेज आती है, जुबान आती है। और जब उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर सर्जरी के जरिए निकाला गया तो डॉक्टर्स को इस चीज का शक था कि शायद वो पूरी उम्र बोल ना सके। लेकिन आज कैमरून टीवी शोज पर जाके पूरे इंटरव्यूज दे रही। आप देखकर उस बच्ची को अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसका दिमाग आता है। वो पढ़ भी रही है, स्कूल भी जा रही है और अपना काम नॉर्मल तरीके से कर रही है। तो इन वाकयात से हमें ये अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि अगर आधे दिमाग के साथ कोई बच्चा अपनी ज़िंदगी को इस कदर खूबसूरत बना सकता है तो हमारे बच्चे क्यों कुंद ज़ैन हुए। आलिया, हमारे दिमाग की एक खासियत है, हम उसको जैसा जैसा बोलते हैं वो खुद को वैसा वैसा बनाता है। हमारे ऐसे नागवार अल्फाज, ऐसे नागवार रवैये बच्चे को अंदर ही अंदर से कत्ल करते हैं और जो उनमें छुपी सलाहियतों के दिए होते हैं हम उन्हें भी बुझा देते हैं। वालिदैन और असातिज़ा जब बच्चे की तरबियत और पढ़ाने में नाकाम होते हैं तो वह इन सब चीज़ों का बोझ बच्चों पर डाल देते हैं। याद रखें, हम जिस तरीके से बच्चों से कम्युनिकेट होते हैं वो खुद को उसी रास्ते पर निकाल देते हैं, चाहे वो मुसब्बत हो या मनफी।